बल विवेक दम पर हित घोरे, ये क्या है, घोड़े हैं रथ के। और क्षमा कृपा समता रज जोरे, जो घोड़े होते हैं उनको उनकी रस्सियां होती ना, वो उसे लेकर के बांधे रहते हैं रथ में, तो कहते हैं वो क्षमा कृपा समता, ये तीन जो है रस्सियां होती है, इन रस्सियों से वो घोड़े बंधे रहते हैं रथ में। वो है तो ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन जो है वो अच्छा सारथी है। सारथी हमेशा अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो बैठा हमारे रथ पे हो पक्ष उनका लेता हो। जैसे कर्ण के साथ शल्य बैठा था कर्ण के रथ पर, लेकिन वो अंदर से पक्ष में था पांडवों के, तो रथ मैंने बहुत प्रयास किया उसने कि कर्ण को हतोत्साहित किया उसने बार बार। ठीक है, तो इसीलिए सारथी जो है ईश्वर भजन हमारा सारथी है। अगर ईश्वर भजन हमारे पास में है तो वो हर स्थिति में हमारा सारथी है ना, हमारा को बराबर सही प्रेरणा देगा हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम लोग कोई गाड़ी से जाने को होते हैं और पता चला वो गाड़ी छूट गई, वो गाड़ी छूट गई और हम सोचते अरे क्या बताए हमारा इतना टाइम खराब हो जाएगा ये होगा, और फिर पता चलता है वो गाड़ी आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, बोलते अच्छा हुआ उस गाड़ी में हम नहीं बैठे थे। इस प्रकार की जो घटना होती है भगवत कृपा ही होती है कि कुछ ना कुछ करके गाड़ी चली गई इस प्रकार से। तो बिरति चर्म संतोष कृपाना, वैराग्य, वैराग्य जो है वो ढाल है उसकी, वैराग्य उसकी ढाल है, वो उसकी रक्षा करता है। संतोष जो है उसकी कृपाण, कृपाण का मतलब एक होती है बड़ी तलवार और जो सिख लोग रखते छोटी से वो उसको बोलते कृपाण। वो कृपाण जो है उसका अंदर जो संतोष है वो कृपाण है। और दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, वो जो दान आदि देता है वो परशु है उसके पास। परशु का मतलब मालूम है ना, जो परशुराम जी के पास रहता है परशु। बुद्धि उसकी शक्ति है उसकी, ठीक है, उसकी बुद्धि जो है वो अच्छी, उसकी प्रचंड शक्ति है। और बड़ विज्ञान कठिन को दंडा, जो श्रेष्ठ उसका विज्ञान है वो कठिन धनुष है, कठोर धनुष है उसके पास में, जिससे वो कहीं भी वार कर सकता है। अमल अचल मन त्रोण समाना, अमल यानी निर्मल मन और अचल, अचल मतलब अपने केंद्र में स्थित, ऐसा जो मन है वो उसके पास में तरकस है। तो त्रोण यानी तरकस होता है ना जिसमें बाण रखते हैं, वो इधर धनुष बताया तो धनुष पे चढ़ाने वाले बाण भी तो हो, तो बाण क्या है, अमल अचल मन, यही उसके तरकस है। ठीक है, सम जम नियम सिली मुख नाना, शम यानी मन का नियंत्रण, मन को कंट्रोल रखना। यम, यम का मतलब होता है जो अहिंसा परमो धर्म ये सब पूरे सत्य अहिंसा आदि जो नियम है 5 वो यम। और नियम शौच आदि जो नियम है, शौच स्वाध्याय ईश्वर प्रणिगान आदि ये नियम है। ये बहुत से उसके पास में बाण हैं, क्या कहते, ये उसके पास में बहुत सारे बाण हैं। ये जो यम नियम आदि है ये अष्टांग, जो अष्टांग योग के अंग है। ये अक्सर लोग इसको हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सहज सदाचार के अंतर्गत इनका नियम है। हमारे पहले के लोग इसको बराबर मानते थे। अभी भी जो पुराने लोग हैं उनको किसी प्रकार की अशुद्धि आदि नहीं चलती, उनका सहज चलेगा। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से इनका लोप होता जा रहा है। अभी जब कोरोना काल आया था तब सबको बड़ी शुद्धि समझ में आ रही थी, क्या समझे। अगर वास्तव में उस समय पर भी जो हमारे तीर्थ स्थल है या जो हमारे ऐसे लोग हैं पुराने जो इन नियमों का पालन करते हैं, उन लोगों को कोरोना ने नहीं कब्जा कर, उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाया। जो गाय का दूध लेते हैं कुछ भी उनके ऊपर आक्रमण नहीं हो पाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी जो ये संस्कृति भारतीय संस्कृति है इसमें ये यम नियम सब सहज है। पर आश्चर्य बस दिक्कत क्या है, हर माता पिता अपने बच्चे को अंग्रेज स्कूल में डाल रहा है तो वो ईसाई बन रहे हैं। वो कहने को आपके बेटे हैं पर ईसाई बन रहे हैं। ईसाई लोगों में देख लो उनको माता की कदर सब अपने अपने बिचरो, वैसे उन लोगों का हो रहा है। तो अपनी संस्कृति को रक्षा करने के लिए सबसे पहले अपने बच्चे को आप भारतीय संस्कृति वाले स्कूल में डालिए, समझ रहे हैं ना, तब ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। आज तो अगर कुछ नियम हम बता दें तो नहीं, अरे ये तो ज़्यादा ही बता रहे हैं, बट सबको सुनने में और लगेगा, तो बताते बताते हम ही खुद सब कुछ आ जाते हैं, क्या बताएं।
वो लोग बोलेंगे अच्छे पुराण पंथी की बात कर रहे हैं, तो हम ही खुद शर्मा जाते, तो क्या बताए दूसरे को, ये बात है। अब फिर कह रहे हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, जो विप्रो की, गुरुजनों की जो पूजा करता है, उनका सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है, वो सब क्या है, उनके कवच है, क्योंकि उनका आशीर्वाद इनके साथ में है। तो आशीर्वाद जो होता है वो हमेशा रक्षा करता है, तो उनका आशीर्वाद जिसके साथ में है वो समझो कवच बन करके उनकी रक्षा कर रहा है। आगे कहते हैं एहि सम विजय उपाय न दूजा, ऐसे बड़ इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर ये विजय रथ हमारे पास में है, जिसके पास में है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कहते, सखा धर्म में असरथ जाके, जितन कहन कतहूँ रिपुता के। हे सखा, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास है, उसको कोई भी शत्रु कभी भी नहीं जीत सकता। और क्या कह रहे हैं, महा अजय संसार रिपु, रीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनऊ सखा मति धीर। ओम, क्या कह रहे हैं कि उसको ऐसा जो दृढ़ विजय रथ जिसके पास है, उसको वीर संसार रूपी महान दुर्जय जो शत्रु है वो भी नहीं जीत सकता। मतलब समझो कि उस संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनेक जो संसार दुख है, संसार का मतलब क्या है, भव रोग का मतलब क्या होता है, जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु के बीच में सब कुछ है। कोई भी हमको कष्ट हो तो भैया मृत्यु ना हो, प्राण बच जाए, किसी को भयंकर कोई बीमारी हो जाए तो भी बोलेंगे भाई मृत्यु से बच जाए, ये वाली बात होती है ना। तो मृत्यु सबसे बड़ा कष्ट है, जन्म मृत्यु का कष्ट सबसे बड़ा कष्ट है, उसके बीच में सारे कष्ट है। तो जन्म मृत्यु जैसे जो शत्रु है उनको भी वो जीत सकता है। तो ये रावण कौन सी चीज है, समझ रहे ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि ये सब चीजें हम अपने जीवन में धारण करें, इन चीजों को अपने बच्चों को संस्कार दें। अब देखो आप, हमारे यहाँ पर जो कहा जाता है साधन चतुष्टय, तो क्या विवेक वैराग खट संपत्ति मुमुक्षुता, उनके अंतर्गत ये सब कुछ आ जाता है ना। ये सब कुछ उसके अंतर्गत आ जाता है, सहज रूप से ये सब कुछ आ जाता है। तो ये सब कुछ अपने हृदय के अंदर में हम धारण करें, तो इससे क्या होगा, हमको आध्यात्मिक विजय और व्यवहारिक विजय, दोनों ही प्रकार की विजय हमको प्राप्त होगी। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।